तो वहीं खबर फरीदाबाद से, जहां की रहने वाली एक छात्रा को मंचलों की हरकतों से इतना परेशान कर दिया था जिससे उसने तंग आकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बताते चले, लड़की को एक मंचला पिछले काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था और इसकी हरकतों से ये छात्रा और इसके परिवार वाले काफ़ी दुखी हो चुके थे। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने पहले पुलिस को भी नहीं दी थी, लेकिन लगातार मंचले से परेशान होकर परिजनों का जीना दुश्वार हो चुका था। परिजनों के मुताबिक देर रात लड़की ने अपने घर पर ही जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं पुलिस की माने तो परिजनों के बयानों के आधार पर उस मंचले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या नाम है आपका और क्या क्या बात हुई थी, बताएंगे जरा? मधु। मधु जी, क्या हुआ था बेटी के साथ जिस वजह से उसने जहर पिया? मेरी बेटी को 5-6 लड़के कई दिन से परेशान कर रहे थे, डरवा धमका रहे थे। मेन लड़का है आनंद। आनंद? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3। तो वो जो लड़के नाम आप बता रहे हैं, क्या वो भी वहीं रहते हैं? वो भी आसपास ही रहते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन घर आप लोग नहीं जानते उनको? हम उनको नहीं जानते, ना हमारी जात बिरादर है, ना मैं कभी मिली हूँ। किस बात को लेकर परेशान कर रहे थे? पैसे मांगते थे, वो करते थे तो मेरे से बात कर, वो मना करती थी, डरवाते धमकाते थे उसको। क्या तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी माँ को कल भी आए थे, गेट पीटा, पूरी गली को पता। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? अग्रवाल। क्या नाम है उसका? इशिका। इशिका, जो अग्रवाल में कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12वीं में। 12वीं में। हाँ। क्या स्कूल में भी वो लोग परेशान करने जाते थे? हाँ, ना जाओ लेने तो करते थे, मैं खुद छोड़ के आती थी, खुद लेके आती थी। तो आपने भी वहाँ देखा होगा कि वो लोग वहाँ आ जाते हैं? बाइक ले खड़े रहते थे। एक बार आप पूरी घटना बता देंगे कि क्या कुछ हुआ था? आप लोग जो है किस टाइम उसकी हालत ख़राब हुई और किस तरीके से आपको पता चला कि उसने जहर खाया है? उन्होंने पीछे घर का चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। कब 3 बजे से। कल 3 बजे से? 3 बजे से 7 बजे तक जी। 7 बजे मैंने फ़ोन किया, भैया आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो? जब फ़ोन स्विच ऑफ है, बात नहीं करना चाहती, क्यों दूसरे नंबर पे फ़ोन कर रहे हो आप? हाँ, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ। कह रहे पुलिस में कंप्लेन कर लो, 22 तारीख का मैं छूट के आया हूँ, फिर चला जाऊँगा, 1 साल जेल काट जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात किसने कही थी? ये किया था उसका भाई। क्या हमारा घर जो है कैटेगरी वाला आनंद का भाई, वो लड़का जो परेशान करता था, उसका भाई अभिषेक। ये आनंद का ही भाई है? अब क्या नाम है? फोन मेरा कोई नहीं, आप बता दें। जो परेशान करता था उसी का भाई है? उसी का भाई है। तो वो जेल से होकर आया था? हाँ, या उसका भाई? आनंद का भाई जेल से होकर आया है 22 तारीख। ये जानकारी किसने दी आपको? खुद बता रहा। अच्छा, खुद ही इस बात को कह रहा था कि वो जेल से आया है? अच्छा। आंटी, मेरे से बड़ा गुंडा कोई ना होगा, वो ना होगा। मन की बेटा क्या करेगा गुंडा? ये सब कुछ आपको कहा होगा? मेरे से कहा उसने। और मतलब इससे पहले आपकी बेटी उनको कैसे जानती थी, किस तरीके से जानती थी? अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से किस मिली है। इंचार्ज साहब, एक युवती की जो है वो सुसाइड हो किया है युवती ने, क्या है पूरा मामला? मामला है कि कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि सरोज अस्पताल की लड़की ब्रॉड डेड पहुँची है, जिसकी सूचना पर परिवार वालों ने आज हमारे को दरख्वास्त दी है कि एक लड़का मतलब उसके लिए परेशान करता था और करीब 2 महीने से उसका पीछा कर रहा था। तो इस बारे में पहले तो चौकी में कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने आज बताया तो उस बिहाफ पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करा रहे हैं उसके। उनको वरिसाना को नास हवाले करेंगे और उसके बाद जो भी जल्दी आरोपी लड़के को अरेस्ट करेंगे। क्या उम्र थी इस लड़की की और क्या करती थी लड़की? लड़की की उम्र 19 साल है और ये अपना अग्रवाल स्कूल सेक्टर 3 में पढ़ती थी। तो क्या शिकायत दी है, किसकी तरफ से शिकायत दी गई है? शिकायत लड़की की माँ की तरफ से दी गई है कि एक लड़का है आरोपी, उसका करीब 2 महीने से परेशान कर रहा है और बात करने के लिए मजबूर करता था और उसी से तंग आकर इस लड़की ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है जान से मारने की लड़की को धमकी दे रहा था।
हाँ, इन्होंने जो शिकायत दी उसमें कहा था कि वो कह रहा है बात कर लो नहीं तो इसको जान से मारेंगे। लेकिन लड़की ने जो भी जहरीला पदार्थ कुछ खाना हमें मालूम हुआ है, जिसके भी पर में पोस्टमार्टम। कोई गिरफ्तारी की है इस पूरे मामले में? बस जल्द इसमें भी गिरफ्तारी कर लेंगे, एक बार बस उस नाश को हवाले करके उसको अरेस्ट कर लेंगे। बताया जा रहा है लड़के का जो आरोपी है उसका भाई और दोनों उसके घर गए थे धमकी देने के लिए। वो उनको शाम को उनके घर गए हैं, उसने कहा है कि वो कह रहा था बात करने के लिए, इसी बात के सामने आई उसी बात पर पर्चा दर्ज किया। ठीक।